राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको भाद्रपद शुक्ल प्रदोष व्रत की जानकारी देंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार त्रयोदशी तिथि को आता है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। इस समय भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। इस बार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शनिवार को पड़ रही है। ऐसे में यह प्रदोष व्रत शनि प्रदोष व्रत होगा। वैसे कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत भी इस बार शनिवार को ही था। शनि प्रदोष व्रत के दिन संध्या मुहूर्त में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। विशेषकर वंश वृद्धि की इच्छा पूर्ति के लिए शनिवार का प्रदोष व्रत करना अति उत्तम माना जाता है। आइए जानते हैं कि भाद्रपद माह का शुक्ल प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इसका महत्व भी आपको बताऊंगी। प्रदोष व्रत की तिथि हिंदी पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 18 सितंबर दिन शनिवार को सुबह 6:54 पर हो रहा है। इसका समापन अगले दिन 19 सितंबर को प्रातः 5:59 पर होगा। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में की जाने वाली पूजा का महत्व होता है। ऐसे में प्रदोष व्रत का मुहूर्त 18 सितंबर को शाम के समय होगा। इसलिए शनि प्रदोष व्रत 18 सितंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त। जो लोग भाद्रपद शुक्ल प्रदोष व्रत रखेंगे उनको शिवजी और माता पार्वती की पूजा के दिन शाम के समय 2:21 का समय मिलेगा। इस दिन शाम को 6:23 से रात के 8:44 तक प्रदोष व्रत की पूजा की जा सकती है। यह शनि प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त है। शनि प्रदोष व्रत का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनि प्रदोष व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। जिन लोगों की कोई संतान नहीं होती है या फिर वंश वृद्धि के लिए शनि प्रदोष व्रत रखने और भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी जाती है। प्रदोष व्रत के पुण्य और शिव शक्ति की कृपा से व्यक्ति को आरोग्य, सुख, समृद्धि, धन, धान्य और वंश की वृद्धि आदि प्राप्त होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि शनि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति पर भगवान शिव और माता शक्ति दोनों की कृपा बरसती है और संतान की प्राप्ति होती है। अनेक ज्योतिषाचार्य निसंतान दंपतियों को शनि प्रदोष व्रत रखने की सलाह भी देते हैं। शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और शनि देव की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। शनि देवता सभी को उनके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। जब किसी की कुंडली में शनि दोष होता है तो उसके जीवन में कई तरह की परेशानियां होती हैं। ऐसे लोगों को शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शनि देव शिव भक्तों को परेशान नहीं करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार शनि देव ने एक बार भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर सभी ग्रहों का न्यायाधीश यानी दंड अधिकारी उनको नियुक्त कर दिया था। आइए अब आपको प्रदोष व्रत की पूजा विधि भी बता देती हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। प्रदोष व्रत के दिन सुबह सुबह स्नान करें और व्रत करने का संकल्प लें। इस दिन भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा में भोलेनाथ को भांग, धतूरा, बेलपत्र, चंदन, फूल आदि अर्पित करना चाहिए। शाम के समय पूजा करते समय भगवान भोलेनाथ को दीप दान अवश्य करना चाहिए। इन सभी चीजों को अर्पित करने के बाद शिवाष्टक या शिव चालीसा पढ़नी चाहिए। भगवान भोलेनाथ की प्रदोष व्रत की उस दिन की कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ और आदि माता पार्वती की आरती उतारनी चाहिए। भगवान शिव के साथ
माता पार्वती की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सुहागिन महिलाएं इस दिन सुहाग का सामान भेंट कर सकती हैं। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें भगवान भोलेनाथ के साथ साथ शनि देव की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। और जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं, अगर वो भी प्रदोष काल में प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ को सिर्फ 1 लोटे जल से अभिषेक करा देते हैं तो उन्हें भी प्रदोष व्रत रखने के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। चलिए अब आपको शनि प्रदोष व्रत में पढ़ी और सुनी जाने वाली प्रदोष व्रत की कथा भी सुना देती हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। शनि प्रदोष व्रत की कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी थे। दुख का कारण था उनके संतान का न होना। संतानहीनता के कारण दोनों घुले जा रहे थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंप तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े पूर्ववत बैठे रहे। अंततः अगले दिन सुबह साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देख वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर मन की कथा भांप गया हूँ वत्स। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई और शंकर भगवान की निमन वंदना भी बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रतव रूपमन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौट गए और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक अपनी संतान के साथ रहने लगे। बोलिए भगवान भोलेनाथ और आदि माता पार्वती की जय। ये थी शनि प्रदोष व्रत में पढ़ी और सुनी जाने वाली व्रत की कथा। तो दोस्तों, ये थी भाद्रपद शुक्ल प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी जो हमने आपको इस वीडियो में दी। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और शनि देव की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे, यही प्रार्थना भगवान से करती हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और भगवान भोलेनाथ और शनि देव के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।